नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज तारीख 12 अप्रैल 2021 सोमवार का दिन हो चुका है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की ताजा खबरों, ताजा अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी ताजा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं आज की ताजा खबरों को फटाफट। तो आज की पहली बड़ी खबर है, देश में पिछले 24 घंटे में 1,52,879 कोरोना के नए मामले, 839 लोगों की मौत। जाने ताजा मामले। भारत में कोरोना संक्रमण अपने पूरे वेग से बढ़ रहा है। लगातार हो रहे मामलों में बढ़ोतरी से जनता हलकान हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के रोजाना अब नए मामले सामने आ रहे हैं। इस दौरान लोगों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 1,52,879 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में 839 लोगों की मौत हुई है। इसी अवधि के दौरान 90,584 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। इसके साथ ही रविवार को कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,33,58,805 हो गई है। वहीं कुल मौतों का आंकड़ा 1,69,275 हो गया है। अब देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 11,08,087 है और अस्पताल से डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,20,81,443 है। इसके साथ ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने रविवार को जानकारी दी है कि देश में 10 अप्रैल तक 25.66 करोड़ से अधिक कोरोना वायरस सैंपल के टेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें से 14,12,047 टेस्ट शनिवार को किए गए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां भी कोरोना विकराल गति से फैल रहा है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कुल 14,098 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। वहीं 4,668 मरीज स्वस्थ होने उपरांत डिस्चार्ज किए गए हैं और 97 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हुई है। बता दें कि अब प्रदेश में 85,860 मरीज सक्रिय है। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, 1 लाख का इनामी नक्सली ढेर, शव बरामद, एसपी ने की पुष्टि। दंतेवाड़ा डीआरजी और कटैकल्याण एरिया कमेटी के नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। गादम और जंगमपाल के बीच मुठभेड़ चल रही थी। इस मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली ढेर हो गया है। जवानों ने नक्सली का शव बरामद कर लिया है। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो गया है। नक्सली का नाम वैट्टी हुंगा है। जवान पहले से ही नक्सली की तलाश कर रहे थे। आखिरकार नक्सली मुठभेड़ में ढेर हो गया। डीआरजी के जवानों ने एक 8 मिलीमीटर पिस्टल, एक देसी कट्टा, 2 किलो की एक आईडी, नक्सली साहित्य, पिट्ठू सहित अन्य नक्सल सामग्री भी जवानों ने बरामद किया है। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने पुष्टि की है। बता दें कि हाल ही में बीजापुर जिले के टेकुलगुडम में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 22 जवानों की शहादत हुई थी। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 4.5 घंटे तक मुठभेड़ चली थी। 30 घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया था, जिनमें 13 का इलाज रायपुर और 18 का बीजापुर में चल रहा है। कोबरा बटालियन का एक जवान राकेश्वर मिसिंग था, जिसे नक्सलियों से छुड़ाकर ले आया गया है। अगला ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, वीरनी पुरस्कार कवर्धा पुलिस की अंकिता गुप्ता होंगी सम्मानित। 14 अप्रैल को सीएम बघेल देंगे सम्मान। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में पुलिस बल में महिला आरक्षक अंकिता गुप्ता का नाम वीरनी पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। अंकिता पिछले 6 साल से शहर और दूसरे जिलों की बेटियों को पुलिस भर्ती, सेंट्रल फोर्स से लेकर अनेक तरह के प्रशिक्षण निःशुल्क दे रही हैं। अंकिता के प्रयास से करीब 200 छात्राओं का चयन सेंट्रल फोर्स और पुलिस विभाग में हुआ है। अंकिता ने पुलिस विभाग की तरफ से 9 बार राष्ट्रीय स्तर का प्रतिनिधित्व किया है। साथ ही 2011 से एथलेटिक्स को लेकर भी पुलिस विभाग का मान भी बढ़ाया है। यह पुरस्कार समारोह आम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल 2021 को वर्चुअली आयोजित होगा। इन पुरस्कारों की स्थापना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगर निगम स्मार्ट सिटी रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के नेतृत्व में मिलकर किया गया है। अगला अपडेट है दोस्तों, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 3.9 तीव्रता का भूकंप, अमरकंटक क्षेत्र में हिली धरती। अनूपपुर, शहडोल, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरिया में लगे झटके। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर रविवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका केंद्र बिलासपुर से 139 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई है। जानकारी के मुताबिक दोपहर 12:55 से 1 बजे के बीच छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरिया और मध्य प्रदेश के अनूपपुर और शहडोल के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कोरिया जिले के चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़ और बैकुंठपुर में भी झटके लगे।
महज कुछ सेकंड तक ही धरती हिली, लेकिन लोग दहशत में आ गए। लॉकडाउन के कारण लोग अपने अपने घरों में ही थे। दोपहर में अचानक दीवारें, पंखे और सामान हिलने लगे। लोगों को समझते देर नहीं लगी, बचने के लिए सब अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं है। पेंद्रा के कुछ घरों में हल्की दरारें आने की बात सामने आ रही है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया, यह 3.9 तीव्रता का भूकंप था। इसका केंद्र सतह से 10 किलोमीटर नीचे था। इसकी वजह से बड़े नुकसान की आशंका नहीं है, लेकिन कच्चे घरों और कमजोर इमारतों को नुकसान हो सकता है। अगला ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के 4 और जिलों में लॉकडाउन, और कोरिया में कल रविवार रात से, कोरबा में 12 और रायगढ़ में 14 अप्रैल से सब कुछ बंद। इन जिलों में ही 6215 एक्टिव केस और 677 मौतें। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के दायरे ने अब अन्य जिलों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। इसके बाद धमतरी, कोरिया, कोरबा और रायगढ़ में भी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। इन 4 जिलों में ही एक्टिव केस की संख्या 6215 है, जबकि 677 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में 76,868 एक्टिव मरीज हैं। धमतरी और कोरिया में रविवार 11 अप्रैल, कोरबा में 12 और रायगढ़ में 14 अप्रैल से लॉकडाउन लगाया जाएगा। धमतरी जिले में 15 दिन का लॉकडाउन किया गया है। अभी तक सबसे ज्यादा दिनों के लिए यही है। लॉकडाउन 11 अप्रैल की रात 12 बजे से शुरू होकर 26 अप्रैल की रात 12 बजे तक चलेगा। पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुलेंगे। LPG एजेंसियां टेलीफोनिक और ऑनलाइन बुकिंग पर ही सिलेंडर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक डिलीवरी कर सकेंगे। दूध, सब्जी दुकान, न्यूज़पेपर हॉकर सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ही काम कर सकेंगे। अनाज, सब्जी, फल मंडियां सुबह 6 से 10 बजे तक खुली रहेंगी। पेट शॉप, एक्वेरियम को पशुओं के चारे के लिए सुबह 8 बजे से 10 बजे दुकान खोलने की अनुमति होगी। बैंकिंग सेवाएं सुबह 11 से 2 बजे तक चालू रहेंगी। इस अवधि में सिर्फ आवश्यक सेवाएं ही प्रदान की जाएगी। बैंक मैनेजर संबंधित शाखा के बाहर अपना मोबाइल नंबर लगाएंगे। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन आम लोगों का प्रवेश वर्जित होगा। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, रेमडेसिविर की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने वरिष्ठ अधिकारी जाएंगे हैदराबाद। महाराष्ट्र रेलवे यात्रियों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी, CM भूपेश। रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। हवाई मार्ग के साथ रेल मार्ग से अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों को RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। रेलवे यात्रियों को 72 घंटे के भीतर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिना नेगेटिव रिपोर्ट के आने वाले यात्रियों की जांच और उन्हें SOP के अनुसार क्वारंटीन, कोविड केयर सेंटर या अस्पताल में रखने की व्यवस्था भी करने कहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की सुचारू आपूर्ति के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। इस दवाई का उत्पादन करने वाली कंपनियों के साथ समन्वय के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को हैदराबाद और महाराष्ट्र भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने ड्रग एसोसिएशन के अध्यक्ष से चर्चा कर उनसे अन्य राज्यों से रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति बढ़ाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों पर चिकित्सा विशेषज्ञों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से चर्चा के बाद ये निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल संचालकों, चिकित्सा विशेषज्ञों और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से चर्चा कर कोविड-19 के इलाज में आ रही दिक्कतों, ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों की आपूर्ति के संबंध में जानकारी ली। CM भूपेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के मरीजों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। इस चुनौती का यदि हम योजनाबद्ध तरीके से सामना करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ की महाराष्ट्र से लगने वाली सभी सीमाओं पर यात्रियों की कड़ाई से जांच की जाए। एयरपोर्ट के साथ ही रेलवे स्टेशनों में भी छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों की जांच की व्यवस्था की जाए। आवश्यकतानुसार यात्रियों को क्वारंटाइन सेंटर और आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था भी की जाए। अगली खबर है दोस्तों, शकुंतला साहू संसदीय सचिव ने लगाया कोरोना टीका। 35 की उम्र में 45 प्लस का टीका लगवाने से मचा राजनीतिक बवाल। बलौदाबाजार। 45 साल से कम उम्र के होने के बावजूद संसदीय सचिव और कसडोल विधायक शकुंतला साहू ने शुक्रवार को कोरोना वायरस टीकाकरण का अपना पहला डोज लगवा लिया, जिसके चलते बवाल मच गया। बता दें कि केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार देश में कोविड-19 के खिलाफ 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साहू ने अपने फेसबुक हैंडल पर कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त करने की तस्वीरें साझा की। उन्होंने लिखा, आज मेरी पहली वैक्सीन खुराक है। धन्यवाद टीम कोविशील्ड। मैं उन सभी वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए आभारी हूं, जिन्होंने इन जीवन रक्षक टीकों के निर्माण और उत्पादन को इतनी जल्दी संभव बनाया।
वहीं जिला स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इस बीच अकलतरा के विधायक और भाजपा नेता सौरभ सिंह ने आरोप लगाया कि साहू ने कोविड टीकाकरण नियमों का उल्लंघन किया है और यह धोखाधड़ी का मामला है। बता दें कि साहू ने 35 साल की उम्र में कोविड-19 का टीकाकरण करवाया है। सिंह ने कसडोल के विधायक और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सौरभ सिंह ने कहा कि संसदीय सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे शकुंतला साहू के कृत्य की निंदा की। अगला अपडेट है, छत्तीसगढ़ में अब कोरोना का इलाज होगा बिल्कुल फ्री, सीएम भूपेश बघेल ने की घोषणा। जाने कैसे। रायपुर प्रदेश में कोरोना का इलाज अब मुफ्त होगा। मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने अब कोरोना को खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के तहत दिया है। सरकारी हो या निजी, सभी अस्पतालों में सम्राट कार्ड या राशन कार्ड से कोरोना का इलाज किया जाएगा। जो निजी अस्पताल इस स्वास्थ्य योजना से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, आपको बता दें कि यह योजना लागू कर दी गई है। प्रदेश सरकार ने आम लोगों को इलाज के लिए राहत देते हुए छत्तीसगढ़ में जारी खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत इलाज की घोषणा की है। इस योजना में प्रदेश के ज्यादातर निजी अस्पताल कवर होते हैं। ऐसे में इनका इलाज बेहतर और सुलभ हो पाएगा। इस योजनांतर्गत जिनके पास स्मार्ट कार्ड या राशन कार्ड होगा उन्हें 50,000 तक और जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाता है। आपको बता दें कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वे लोग आते हैं जिनका गरीबी रेखा के 2011 के सर्वे सूची में नाम है। बाकी स्मार्ट कार्ड के अंतर्गत लगभग सभी नागरिक आते हैं। रायगढ़ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसएन केशरी ने मुनादी को बताया कि यह आदेश जारी हो चुका है और अब अस्पतालों के वेबसाइट में भी यह दिखने लगा है। बता दें कि रायगढ़ में सभी कोरोना अस्पताल स्मार्ट कार्ड से कवर हैं। जिनके पास स्मार्ट कार्ड नहीं है वे अपना राशन कार्ड से इलाज करवा सकते हैं। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वे तत्काल इसे बनवा सकते हैं।